पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जीएस पुराण के इस चैनल पे कई इनिशिएटिव चला रहे हैं, कई वीडियोस आ रहे हैं हमारे, वो घटनासार की चाहे करंट अफेयर हो, चाहे घटना चक्र की एनसीईआरटी की जो सीरीज हो या फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज। हम इस पर लगातार चला रहे हैं। आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज जानने की जरूरत है, क्या जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना, आप किस लेवल तक जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहिए आपको, किस स्तर तक आपको मेहनत करना होगा। देखिए, आप सबको ज्ञान होगा, सबको पता होगा, सबको जानकारी होगी कि 27 अक्टूबर को एग्जाम है इसका, पीसीएस प्री का। 22 दिसंबर को एग्जाम है इसका, आरओ एआरओ का, ठीक है। इस समय गर्मी लग रही होगी, पानी बरस रहा होगा, ये सब मिथ्या है, ये सब बकवास है, ये सब जो है आपका आलस है। सच्चाई और सत्य जो क्या कहते हैं, जो आपके सामने एग्जाम है वो है 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर। क्योंकि आयोग आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके यहाँ पंखा चल रहा था कि नहीं, आपके यहाँ एसी चल रहा था नहीं, कि आपके यहाँ पानी बरस रहा था कि नहीं। ये बहुत ही क्या कहते हैं, गोल्डन चांस है। कैसी वैकेंसी आ रही है आपको पता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिसमें आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। आप सिर्फ इसको ऐसे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर क्या है, इतना आपको कम से कम इतना आपको गेन करना होगा, इतनी पढ़ाई कीजिए, आपको ये स्कोर आपको प्राप्त होगा। आरओ एरो पीयूपी पीसीएस को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाई करनी होगी। हम देखेंगे कि कौन सी बुक सीरीज है, कौन सा कंटेंट, कौन सा करंट अफेयर। मैं जेन्युइन बात करूंगा, कुछ भी इधर उधर का नहीं। मैं किसी कोचिंग का को जो भी इंस्टीट्यूट है मैं उसका भी नाम लूंगा कि ये पढ़िए, या फिर मेरा जो मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ उसका भी बताऊंगा जो बेहतर है, जो मैंने किया है, जो बाकी लोग कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूँ और सभी लोग कर रहे हैं। आपको कुछ तो अलग करना होगा, क्योंकि जो आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं कुछ कारण है जिससे आप क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो 5 स्टेप्स में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। बस हमें आपसे इतना ही सहयोग चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का होगा। इसको अंत तक देखिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से दोहरा के आपसे कहता हूं, आइए आगे देखते हैं। पहला स्टेप, जीएस का क्या पढ़ना है हमें। घटना चक्र, लूसेंट, ठीक है। लोग लगे रहते हैं कि घटना चक्र पढ़ना है कि लूसेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, लूसेंट और घटना चक्र में अंतर क्या है, ठीक है। ये मैं घटना चक्र की पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ। घटना चक्र के बहुत से बुक्स आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पूर्वालोकन, पीवाईक्यूज, इसमें सभी एग्जाम के, जैसे जनरल ज्योग्राफी का जैसे मैंने डाल रखा है फोटो, तो ये ज्योग्राफी के सभी, आप तो इसके बारे में जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं। जितने भी पुराने क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी एग्जाम में, सिर्फ पीसीएस के नहीं, आरओ पुराने एलटी ग्रेड, जो भी लोको पायलट, जो भी एग्जाम होता है, ए टू जेड इसमें दिया रहता है। ये काफी अच्छी बुक होती है, ठीक है। तो आपको घटना चक्र पढ़ना है, जीएस की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना, सिर्फ ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। 5 स्टेप में, घटना चक्र में आपको सिर्फ 5 बुक खरीदने हैं, ठीक है। घटना चक्र के सिर्फ 5 बुक खरीदने हैं। क्या क्या है? पॉलिटी का, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप हिंदी माध्यम से खरीदिएगा, इंग्लिश मीडियम से है इंग्लिश मीडियम से खरीदिएगा। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैंने हिंदी बोली है तो अब इंग्लिश के वाले तो जाके हिंदी खरीद के पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये आपको स्वयं पता होना चाहिए। पॉलिटी, जियोग्राफी, ये अभी देखिए लेटेस्ट आई हुई है 2024 की। ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस को आप नजरअंदाज ना करिएगा। आप बहुत बड़े महारथी होंगे, आपको बहुत ज्ञान होगा साइंस का, लेकिन इसमें क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में तो 20 से 25, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और आरओ में भी यही 15, 20, 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, आपका नंबर कितना आ रहा है, आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री बहुत ही रामबाण है, सही बता रहा हूं आपको। इस एग्जाम के लिए चाहे आरओ चाहे
पीसीएस प्री के लिए रामबाण है। आपको घटना चक्र की ये 5 पुस्तक लेके, ये 5 बुक लेके कम से कम 3 बार 3x कर लीजिए। आप डेट गिनिए, 22 दिसंबर तक आपको कम से कम, सॉरी 27 अक्टूबर तक कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। 27 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप 27 तारीख को पढ़ने का मत डेट बना लीजिएगा। 20 अक्टूबर तक टारगेट कीजिए ताकि आपके पास 1 हफ्ते का समय मिले। ठीक है, तो ये घटना चक्र की 5 बुक और लूसेंट, देखिए आप कहेंगे तो सब सर इसी में तो सब पढ़ा दिया गया है, तो लूसेंट की क्या जरूरत है। आपको पता होगा, आपके भैया होंगे, आपकी भाभी होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके बड़े सर होंगे, कोई होगा कहते होंगे मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 1 नंबर से रुक गया। उसका कारण क्या है? कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, जो आपको ये नहीं पता होगा ये कहाँ से आ गया। ये हमारा काश पता, भगवान अगर हनुमान जी हमारे साथ होते तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया होता। ये सब बकवास है। कोई भगवान माता आपके तभी साथ देंगे जब आप अपना खुद का साथ देंगे, और खुद का साथ देने के लिए लूसेंट पढ़िएगा, कम से कम 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। देखिए, बहुत अलग नहीं होता है। अकबर की मृत्यु इसमें भी हो रही है, अकबर की मृत्यु घटना चक्र में भी हो रही है, तो लगभग मैक्सिमम चीजें एक हैं। कुछ चीजें फैक्ट्स अलग हैं, वो आपको लूसेंट से कवर हो जाएगा। लूसेंट का जो मिसलेनियस है, लूसेंट का जो पॉलिटी है, आप इसको जरूर देखिएगा। लूसेंट एंड घटना चक्र मिला के मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम आप 80 से 90 जीएस के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं, सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं। मान लीजिए 80-90 आपको ज्यादा लग गया तो एटलीस्ट 60 से 70 तो करेंगे। ठीक है, तो ये आप करिएगा। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, करंट अफेयर। देखिए भाई, करंट अफेयर में बहुत जेन्युइन बात आपसे करूंगा। 27 अक्टूबर को पेपर है, तो आपको कब से पढ़ना है? जनवरी से। कुछ लोग अक्टूबर से बता रहे हैं, कुछ लोग नवंबर, कुछ दिसंबर है। जाने दीजिए सर, 3 महीने में जितना खपाएंगे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए। कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने हैं। और 10-15 अक्टूबर तक ले लीजिए, 10-15 दिन और ले लीजिए, काफी है सर। 6 महीने का लोग पढ़ते हैं सिर्फ। मैं आपको 9 महीने का बता रहा हूं। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक इस 9 महीने का करंट अफेयर आपको रटा होना चाहिए। जुलाई का महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है इस समय। आप इस जाइए, मार्केट में जाइए, खरीदिए। आपको पढ़ना क्या है? सबसे बड़ी बात, लोग इसी बात में कंफ्यूज होंगे। घटना सार का ले सकते हैं आप, 6 महीने का आ चुका है, पढ़ डालिए सर। जाइए 2-3 बार पढ़ डालिए। क्रॉनिकल ले लीजिए, जनवरी, फरवरी मंथली आता है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर पहला ऑप्शन ये दे रहा हूं क्रॉनिकल का, हिंदी में भी आता है क्रॉनिकल, घटना सार इंग्लिश में नहीं आता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, घटना सार का इंग्लिश में नहीं आता है। या फिर आप एक सुनते होंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ज्ञान सर का है, काफी बेहतरीन टीचर हैं, उनका आता है एससीएस का। आप इनका मंथली लेके पढ़ लीजिए। इसका मंथली आता है, मार्केट में मिलता है, इनका पीडीएफ होता है, इनके आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसको लीजिए, इसको पढ़िए। ठीक है, तो करंट अफेयर मैं आपको सिर्फ 3 आपको बताऊंगा, एससीएस का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, क्रॉनिकल या घटना सार। इसमें से कुछ कोई एक चुनिए, किसी एक को चूज करिए, उसको पढ़ डालिए। और लास्ट में अगर आपको वैसे डाउट तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी का मन के है ना, कुलबुलाता रहता, नहीं और पढ़ना और पढ़ना। अगर आपको कुलबुलाए आखिरी समय में, तो आप जो ईयरली मैगजीन आती है किसी की भी ले लीजिएगा, चाहे वो घटना चक्र की आती है, चाहे घटना सार की, चाहे इनकी एससीएस की आएगी, किसी की एक ईयरली पढ़ लीजिएगा और रिवीजन का काम आएगा। सर हर महीने की मैगजीन आपको कम से कम 3 बार पढ़ना होगा, 3x। इससे कम तो सोचिएगा भी नहीं, सपने में भी ना सोचिएगा। आपको क्वालिफाई करना आरओ, आपको क्वालिफाई करना पीसीएस, तो एटलीस्ट इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। हिंदी, आप कहेंगे सर पीसीएस में हिंदी? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो सामान्य हिंदी में 2 बुक को रिकमेंड करूंगा, एक डिकोड की आती है सामान्य हिंदी, एक घटना चक्र की आती है हिंदी। इसमें से कोई एक लीजिएगा, दोनों मत ले लीजिएगा। जो आपको इजी लगे एक बार देखिएगा, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे। जो डिकोड वाली की मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें काफी मटेरियल दे रखा है। इसकी संख्या, इसमें शब्दों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि काफी किताबों से पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी, जो क्या कहते हैं राष्ट्र, जो सेंट्रल हिंदी शब्दकोश का भी सब कुछ इसमें दे रखा है। आप सामान इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन घटना चक्र काफी इजी लगता है, मुझे काफी इजी लगता है, तो लोग घटना चक्र को फॉलो करते हैं। तो आप कोई एक फॉलो कर लीजिए इन दोनों में से। ठीक है, और इसको सर आप भी कम से कम 4 से इसको 5 बार एटलीस्ट पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसमें, देखिए इसको आप 5 बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पीसीएस की प्री में इसकी ज्यादा उपयोगिता है नहीं। सीसैट में थोड़ा बहुत आते हैं, आप कर ले जाएंगे। ये मैं आपको आरओ के लिए कह रहा हूं।
लेकिन आप पीसीएस के मेंस में इसकी उपयोगिता है, प्री में तो नहीं, मेंस में यूज इसका है। क्योंकि जो हिंदी का पेपर आता है मेंस में 150 नंबर का होता है, उस 150 में सर 80 नंबर हिंदी का लगभग यही बुक कवर करेंगी आपकी। तो जो आप आर ओ के जो 60 नंबर की हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से लगभग ये दोनों बुक आपका पीसीएस के मेंस में 80 नंबर कवर करता है। तो इसको आप इग्नोर ना करिएगा। तीसरा ये स्टेप को इग्नोर ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी अगर राज्य के एग्जाम आपको निकालने हैं तो हिंदी आपको आनी चाहिए। शर्म की जगह आपको हिंदी आनी चाहिए। शर्माइएगा नहीं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, कोई देख लेगा क्या कहेगा, नहीं। आपको एग्जाम निकालना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्टैटिक जीके, मुझे जो आज तक अभी तक सोर्स अच्छा लगा, मैंने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो किया है, मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। सर आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कहीं और भी पढ़ सकते हैं। आप परीक्षा वारी का ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल ले सकते हैं। मैं ये पीसीएस के मेंस का नहीं बता रहा हूँ, जो यूपी स्टैटिक जो प्री में आ जाता है पीसीएस के, और जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आता है आरओ में, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है यूपी स्टैटिक जीके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर महापाप करेंगे आप। कब करेंगे? अगर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गए, वो आप आके कहे हे भगवान ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, नहीं क्लियर होगा आपका, मैं आपको बता दे रहा हूं। वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने जो सब कर रहे हैं। अब आप आइए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इटली के पुराने राजा के बाप का नाम क्या, तो आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो आंसर आप कर दिए तो बहुत अच्छा काम नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन तो आप तो कर लिए, बाकी क्वेश्चन तो आपको आ ही नहीं रहा। तो वो इजी क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। तो जो सब कर रहे हैं वो करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर पीसीएस के लिए लास्ट 10 ईयर किसी का ले लीजिए, आप किसी का भी, समीक्षा घटना चक्र का ले लीजिए, यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। और आरओ का जो भी एक आता है, आरओ कितना एग्जाम ही हुआ सर, 20-25 सेट होगा, 10-15 सेट होगा उसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका ले लीजिए। पीवाईक्यू लगा के जाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, पीवाईक्यू लगा के जाइएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। कम से कम 3 बार लगा के जाइएगा सर, कम से कम 3 बार। तो ये हमने यूपीआई देखिए 4 स्टेप नहीं 5 स्टेप हो चुका है हमारा। पांचों मैंने आपको बता दिया हूँ, या 4 की जगह यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो 5 स्टेप में आप पीसीएस और आरओ का प्री क्लियर करेंगे, इसको फॉलो कीजिएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, एससीएस से ले सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जनवरी से लेकर हर मंथ का उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर 10 से 15 मिनट का हर मंथ का आएगा, उसको आप करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। 15 लगभग 10 से 15 मिनट का होगा, आप उतना कर लेंगे सर, आपका पीसीएस प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस की तैयारी कीजिएगा, मेंस का भी हम स्ट्रेटेजी की वीडियो जरूर लाएंगे। तो ये 5 स्टेप में आप गलती ना कीजिएगा, दोबारा ना करेगा, नहीं पछताएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।